नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सानू स्मार्ट क्लासेस में। आज हम कक्षा 4 की पर्यावरण की किताब जिसका नाम है हमारा अद्भुत संसार, उसका पाठ 1 मिलकर साथ रहना के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पहला पाठ ये आपका है मिलकर साथ रहना, तो इसमें जो पहला प्रश्न आएगा वो आएगा चित्र में क्या क्या हो रहा है या क्या क्या दिख रहा है उसको देख कर के लिखो। तो आप लोग इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, इसी से उत्तर लिखना है। तो अब प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। तो देखिए जैसे लिखा है, चंदन के गांव का चित्र देखिए, चित्र में आप क्या क्या देखते हैं नीचे वर्णन कीजिए। तो अभी हमने आपको चित्र दिखाया, उस चित्र में एक कुआं दिख रहा है, एक घास चरती गाय दिख रही है, सड़क पर एक चलती कार है दिख रही, साइकिल से बोरी ले जाता एक आदमी दिख रहा है, वृक्ष दिख रहे हैं, खेलते बच्चे दिख रहे हैं, पानी की टंकी एक लगी है बनी है, पानी की टंकी एक दिख रही है, पेड़ पर बैठा एक बंदर दिख रहा है, मकान दिख रहे हैं और तालाब भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप लोग भर लीजिए। अब है गतिविधि 1, अपने आसपास के स्थानों की खोज करिए, व्यक्तियों और स्थानों को ध्यान से देखिए, अपने अवलोकनों को नीचे दी गई तालिका में लिखिए कि लोग और स्थान किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं। तो स्थान और व्यक्ति इधर हैं और व्यक्तियों और स्थान के संबंध इधर हैं। तो जैसे दुकानदार है, तो दुकानदार क्या करता है, कैसे संबंध बनाता है? दुकानदार व्यक्तियों और स्थानों के बीच खाद्य सामग्री, वस्त्र और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं बेचते हैं, स्थानीय उत्पाद बेचते हैं। और कौन सा संबंध बनाते हैं? गांव के विकास को गति प्रदान करते हैं। फिर सड़क विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों को जोड़ती है, सामान और सेवाओं के सुगम आवागमन की सुविधा भी देती है। और सड़क क्या करती है? सड़क से आवागमन की गतिशीलता बढ़ी है या बढ़ती है। फिर है स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र रोगों के उपचार की सुविधा देते हैं, नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की सेवा भी देते हैं। पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है, अपराधों को रोकने और न्याय दिलाने में भी मदद करती है। फिर है विद्यालय बच्चों को शिक्षा, अच्छे संस्कार और कौशल सिखाते हैं। देश का भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी विद्यालय ही निभाते हैं। अब है चर्चा कीजिए। आप क्यों सोचते हैं कि आपके क्षेत्र में उद्यान, विद्यालय, चिकित्सालय और बस स्टैंड जैसे स्थान होने आवश्यक हैं? तो ये हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और यात्रा की सुविधा देते हैं, इसलिए ये हमारे क्षेत्र में होने बहुत ही आवश्यक हैं। फिर दूसरा है, अगर आपके क्षेत्र में इनमें से कोई एक या एक से अधिक स्थान नहीं होते तो आपका जीवन कैसा होता? तो हम लिखेंगे कि अगर हमारे क्षेत्र में इनमें से जो भी ना होता उसकी असुविधा हमको होती। फिर प्रश्न नंबर 3 है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये स्थान स्वच्छ और सुरक्षित रहें? कौन कौन से? यही जो आपको ऊपर लिखे हैं, विद्यालय, उद्यान, चिकित्सालय, बस स्टैंड, ये सब। तो हमें क्या करना होगा कि ये सब स्वच्छ रहें। तो हमें इन स्थानों पर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कूड़े को कूड़ेदानी में ही डालना चाहिए। फिर है गतिविधि नंबर 3, अपने क्षेत्र के रखरखाव में सहायता करने वाले व्यक्तियों की पहचान कीजिए, उनके व्यवसाय क्या क्या हैं ये भी आपको लिखना है। तो देखो पहले नंबर पर मैंने लिख दिया है माली, जो पौधों की देखभाल करते हैं। फिर दूसरा है सफाई कर्मचारी, जो क्षेत्र को साफ सुथरा रखते हैं। फिर तीसरा है बिजली मिस्त्री, जो बिजली के उपकरणों को ठीक करते हैं। और चौथा है सुरक्षा गार्ड, जो हमारे क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो ये आप लोगों को भर लेना है। फिर देखिए नीचे दी गई तालिका को देखिए, उद्यान को विकसित करने और बनाए रखने के लिए किस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए तथा साथ ही उनमें उपयोग होने वाली सामग्रियों, उपकरणों और कौशलों का भी उल्लेख कीजिए। एक उदाहरण नीचे दिया गया है। तो कार्य करने वाले लोग इधर हैं, व्यवसाय उनका इधर है जो काम करते हैं, और जो व्यवसाय है उनमें क्या क्या किया जाता है तो ये इसमें लिखना है। और जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें किन किन उपकरणों का प्रयोग करना है वो इधर सब लिखने हैं।
तो जैसे मान लो पहला है, जो चित्र पहले बना है वो क्या है, तो एक मिस्त्री है, राजगीर। तो हमने राजगीर या मिस्त्री कुछ लिखना है, तो मिस्त्री मैंने लिख दिया है। तो ये क्या करते हैं, तो ये ईंट सीमेंट से दीवारों का निर्माण और मरम्मत करते हैं। तो इनका जो सामग्री है या उपकरण है जिसके द्वारा ये काम करते हैं, तो कन्नी इनका प्रमुख उपकरण है। अब दूसरा चित्र एक दिख रहा है, वो बढ़ई का है। तो बढ़ई लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण एवं मरम्मत करता है और इसका जो प्रमुख उपकरण है वो आरी है। फिर देखो ये फूलों में पानी डाल रही एक माली है जो पौधों की देखभाल, सिंचाई और निराई गुड़ाई करती है, और इसका जो प्रमुख उपकरण है जिसके द्वारा ये सिंचाई करती है वो है हजारा। हजारा से पानी पौधों में छिड़कती है। फिर ये आपको झाड़ू लिए सफाई कर्मी दिख रहा है, इसका ये सफाई कर्मचारी है और इसका काम है कूड़ा करकट उठाना और क्षेत्र को साफ रखना। इसका जो प्रमुख उपकरण है वो झाड़ू है। चित्र बना है प्लम्बर का, नलसाज, जो पानी की पाइपों की और नलों की मरम्मत एवं स्थापना करता है। इसका जो प्रमुख उपकरण है वो प्लास है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, अपने परिवार के सदस्यों अथवा पड़ोसियों से उनके व्यवसाय के बारे में पता कीजिए। आप उनमें से कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे? कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जैसे का वाला है, आपको अपने कार्य में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो लोगों की मदद करना उन्होंने बताया सबसे अच्छा लगता है। फिर आपने पूछा आप किस प्रकार के उपकरणों और वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी मदद करने के लिए? तो उन्होंने बताया कि मुझे जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सारे औजार या उपकरण अपने साथ रखते हैं लोगों की मदद करने के लिए। वो डिपेंड करता है कि कैसी ज़रूरत है उनको। फिर है गा वाला, आपको अपने कार्य या व्यवसाय में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो उन्होंने बताया कि कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है जिससे हमको समस्या होती है। फिर प्रश्न है, लिखिए अपने परिवार या समुदाय के बारे में सोचिए। किसी पर्व या अन्य अवसर की तैयारी करते समय आप एक दूसरे की कैसे सहायता करते हैं? तो इसमें लिखना है, हमारे परिवार में जब कोई पर्व या अन्य अवसर की तैयारी करनी होती है तो हम सभी मिलकर काम करते हैं। पिताजी सामान लाने में मदद करते हैं, माँ खाने बनाने की तैयारी करती है और हम बच्चे घर की सफाई तथा सजावट में सहायता करते हैं। इस तरह हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और काम जल्दी और अच्छे से पूरा करते हैं या पूरा हो जाता है। अब प्रश्न है, चर्चा कीजिए। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम प्रकृति का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रख सकते हैं? कुछ उपाय सूचीबद्ध कीजिए। तो हमने उत्तर में लिख दिया है, पौधे लगाना, पानी बचाना, कचरा डस्टबिन में डालना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, बिजली की बचत करना, पशु पक्षियों की रक्षा करना। यही कुछ उपाय हैं जिनसे हम अपने प्रकृति और आस पड़ोस का ध्यान रख सकते हैं। फिर दूसरा है, दूसरों की सहायता करने और मिलकर काम करने से हमारा समुदाय उत्तम कैसे बनता है? तो उत्तर में है, इससे लोगों में आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ता है, कार्य जल्दी और अच्छे से पूरे हो जाते हैं और हमारा समुदाय सुखी, सुरक्षित और मजबूत भी बनता है। फिर आइए विचार करें, हमारा विद्यालय हमारा समूह। प्रश्न नंबर 1 है, आपके विद्यालय में लोग जैसे शिक्षक, विद्यार्थी, देखभाल करने वाले, बस चालक आदि कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं? हमारा विद्यालय हमारा समूह के अंतर्गत इसमें ये बताना है कि हमारे विद्यालय जो परिवार है उसमें बस चालक भी होंगे, सफाई कर्मी होंगे, खाना बनाने वाले होंगे, शिक्षक होंगे, प्रधानाचार्य होंगे। तो अपने अपने कार्य कौन कौन से उनके कार्य हैं जो करते हैं। तो जैसे मान लो एक शिक्षक है विद्यालय में, तो पढ़ाना और विद्यार्थियों को ज्ञान देना उसका काम है। विद्यार्थी का क्या काम है? तो पढ़ना, लिखना और नियमों का पालन करना। बस चालक का काम है बस चलाना और बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचाना। फिर देखभाल करने वाले का काम है विद्यालय की सफाई और रख रखाव करना। प्रधानाचार्य का काम है विद्यालय का प्रबंधन करना और निर्देश देना। कार्यालय सहायक का काम है कागजात का काम और अभिभावकों की मदद करना। ये सारे काम हो गए विद्यालय से संबंधित लोगों के। तो ये शिक्षक है और शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करते हैं। फिर विद्यालय बस चालक सुरक्षित रूप से विद्यालय पहुंचने और घर लौटने में सहायता करते हैं। विद्यालय सफाई कर्मचारी विद्यालय की सफाई बनाए रखना उसका काम होता है।
फिर विद्यालय का माली पौधों की देखभाल करना विद्यालय परिसर को सुंदर बनाने में सहायता करते हैं। विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करने और सही पुस्तकें चुनने में सहायता करते हैं। फिर विद्यालय का चौकीदार विद्यालय की सुरक्षा बनाए रखने में सहायता करते हैं। फिर देखिए का वाला है, विद्यालय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समूह के रूप में कार्य करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर है, विद्यालय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समूह में कार्य करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विद्यालय का काम सुचारू रूप से चलता है, सभी को सहयोग मिलता है और विद्यालय का वातावरण अच्छा बना रहता है। फिर खा वाला है, विद्यार्थियों समुदाय के एक सदस्य के रूप में आपकी भूमिका क्या है। तो विद्यार्थियों की भूमिका क्या है, विद्यार्थियों समुदाय के एक सदस्य के रूप में मेरी भूमिका है कि मैं विद्यालय के नियमों का पालन करूं, सभी का सम्मान करूं, स्वच्छता बनाए रखूं और पढ़ाई व गतिविधियों में सक्रिय भाग लूं। ये एक विद्यार्थी का कर्तव्य है या भूमिका है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, 4 या 5 विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बनाइए। नीचे दी गई सूची में प्रत्येक समूह में करने के लिए एक आनंदमय गतिविधि चुनो। तो का वाली हो सकती है वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान। गा वाली प्राकृतिक चीज़ों से वस्तुएं बनाना जैसे पत्तों की झालियाँ या माला जैसी सजावट वस्तुएं हो सकती हैं। इस तरह की कुछ छात्र बना सकते हैं। तो देखिए गतिविधि के पश्चात नीचे दी तालिका भरिए। तो समूह का नाम इधर लिखना है, चयनित गतिविधि इधर लिखनी है, प्रमुख सामग्री इधर और अपने द्वारा सीखा गया जो कुछ है वो इधर लिखना है। तो जैसे पहला समूह था उसका नाम था हरित समूह, तो उसका जो गतिविधि थी वो वृक्षारोपण थी। तो प्रमुख सामग्री क्या उसमें लगने वाली थी, पौधे, गड्ढा, खाद, पानी। और अपने द्वारा सीखा क्या गया है, पेड़ पौधों का महत्व और उनकी देखभाल करना, ये सीखा गया है समूह 1 के द्वारा जिसका नाम है हरित समूह। फिर दूसरा समूह है जिसका नाम है स्वच्छता समूह। तो इसकी जो गतिविधि है वो स्वच्छता अभियान है और इसमें जो सामग्री या उपकरण लगेंगे वो झाड़ू, डस्टबिन, दस्ताने, कूड़ा बैग लगेगा। और सीखा क्या है हमने, स्वच्छता का महत्व और मिलकर काम करना सीखा है हमने। फिर है तीसरा समूह प्रकृति समूह। तो इसमें जो गतिविधि होगी वो प्राकृतिक चीज़ों से वस्तुओं को बनाना होगी। तो इसमें क्या हो सकता है, पत्ते लग सकते हैं, फूल, डोरी, गोंद, चार्ट पेपर। और हमने सीखा क्या है, प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके सुंदर चीज़ें बनाना और रचनात्मकता विकसित करना। फिर अगला समूह है सहयोग समूह। तो इसका जो चयनित गतिविधि होगी वो स्वच्छता अभियान ही होगी। झाड़ू, पानी, कपड़ा, डिटर्जेंट, इनमें जो प्रमुख सामग्री होगी, सफाई के साथ साथ टीम वर्क और जिम्मेदारी निभाना सीखा। फिर है हरियाली समूह। तो इसका काम ही वृक्षारोपण होगा। गमले, मिट्टी, ये मामले कुछ गमले लिखा जाएगा, गमले, मिट्टी, पौधे, पानी, ये सामग्री होगी प्रमुख। और पौधों की देखभाल करना और पर्यावरण संरक्षण करना ये हमने सीखा है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर लिखा है पहेलियों का मिलान चित्रों में छिपे उनके समाधान से कीजिए। तो का वाला है, मैं हूँ वह स्थान जहाँ पर करते लोग प्रतीक्षा, बस आती और जाती रहती यहाँ सवारी सबको मिलती, छोड़ो अब तुम सब आराम, चलो बताओ मेरा नाम। तो ये बस स्टैंड है। खा वाला है, दूर दूर से चिट्ठी लाऊं, टिकट लगा पार्सल ले जाऊं, लिख चिट्ठी मुझ तक पहुंचाओ, जल्दी मेरा नाम बताओ। तो ये डाकघर है। चमक दमक और तरह तरह के लोगों से मैं घिरा हुआ हूँ, फल सब्जी और खाने पीने की चीज़ों से भरा हुआ हूँ, मैं हूँ वह स्थान जहाँ पर मिलता सब सामान, बताओ मेरा नाम। तो ये बाजार है। फिर घा वाला है, मैं हूँ वही स्थान जहाँ तुम खेलो कूदो दौड़ लगाओ, मित्रों के संग झूला झूलो, फिसल पट्टी से फिसल जाओ, चारों ओर ठहाकों के स्वर, जल्दी मेरा नाम बताओ। तो ये पार्क। अब है अपने रुचि के किसी सार्वजनिक स्थान को चुनिए और उससे संबंधित एक पहेली बनाइए जिससे आपके मित्र उसका उत्तर दे सकें। तो हमने पहेली बना दी है,
मैं वह स्थान हूँ जहाँ लोग अपनी थकान दूर करने आते हैं, जहाँ हरे भरे पेड़ और फूल मुस्कुराते हैं। बच्चे मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। बताओ मैं कौन सा स्थान हूँ? तो ये आपको बताना है कौन सा स्थान है, तो ये पार्क ही होगा। अब है प्रश्न नंबर 4। कक्षा में 3 समूह बनाइए। प्रत्येक समूह में अपने किसी क्षेत्र की ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जिसे सुधारने की आवश्यकता है। ऐसे कार्यों की पहचान कीजिए जो उस स्थिति को उत्तम बना सकते हैं। यह स्वच्छता, दूसरों की सहायता करने या किसी कार्यक्रम के आयोजन में संबंधित हो सकती है। नीचे दी गई तालिका को भरिए। जो समूह 1 है उसकी स्थिति है कि वो गली में कूड़ा फैला रहता है। गली में कूड़ा फैला रहता है, तो गतिविधि क्या होगी? सफाई अभियान चलाना। और आपकी भूमिका क्या होगी? स्वयं सफाई करना और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना। फिर समूह 2 है, कुछ बच्चे स्कूल नियमित नहीं आते हैं, तो उसके लिए गतिविधि होगी उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और उनसे बात करना और पढ़ाई में मदद करना, ये आपकी भूमिका रहेगी। फिर समूह 3 की स्थिति है कि पार्क में पौधों की कमी है, तो क्या गतिविधि क्या होगी? वृक्षारोपण कार्यक्रम करना, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, ये आपकी भूमिका रहेगी। तालिका भरने के पश्चात नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और उत्तर दीजिए। का वाला है, क्या आप सोचते हैं कि मिलकर काम करने से आपकी गतिविधियां अधिक उपयोगी हो सकती हैं? कारण भी बताना है। तो उत्तर लिखेंगे हाँ, बिल्कुल, मिलकर काम करने से हमारी गतिविधियां अधिक उपयोगी हो सकती हैं, क्योंकि इनसे काम जल्दी और अच्छे तरीके से पूरे होते हैं और सभी की भागीदारी से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। फिर प्रश्न नंबर ख देखिए, इन गतिविधियों में आपकी सहभागिता समुदाय की सहायता कैसे करेगी? तो उत्तर हम लिखेंगे, इन गतिविधियों में सहभागिता करने से समुदाय की समस्याएं कम होंगी, लोगों में जागरूकता आएगी और हमारा क्षेत्र स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बन सकेगा। फिर प्रश्न नंबर 5 है, अपने परिवार से आपके क्षेत्र में प्रसिद्धि किसी विशेष कौशल या हस्तशिल्प जैसे टोकरी बनाना, दीवार पर चित्रकारी करना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि के विषय में पूछिए। तो इस प्रकार हमने कक्षा 4 की हमारा अद्भुत संसार किताब का पाठ 1 मिलकर साथ रहना, उसको पूरा सरल और आसान भाषा में मैंने भरा दिया है। अब आप लोग उसको भर लीजिए और याद करिए। धन्यवाद।